हादसा हुआ था और अब सभी लोग एहतियात कर रहे हैं कि एयर इंडिया से और कोई दूसरा हादसा ना हो। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। अभी भी हमने देखा कि कई फ्लाइटें डिले हुई, कई फ्लाइटें कैंसिल हुई। एयर इंडिया को, इस वक्त एयर इंडिया के मालिकों को इस बात पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि इंसानी जानों की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती और सेफ्टी मेजर सबसे ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे। जिस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और जिस वक्त एयर इंडिया बेची जा रही थी हम लोग इसके खिलाफ थे। सरकार से बड़ा इंस्टीट्यूशन तो कोई भी नहीं है और एयर इंडिया मुनाफे का इंस्टीट्यूशन था, फिर भी उसको बेच दिया गया। अब वो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं कि सैकड़ों जानों का नुकसान हो रहा है। देखिए, इस वक्त जंग का माहौल है और बॉम्बिंग हो रही है चारों तरफ से। तेहरान के ऊपर भी जंग दागे जा रहे हैं और तल अवीव के ऊपर भी बॉम्ब दागे जा रहे हैं। तेहरान पे भी बॉम्ब दागे जा रहे हैं। तो हमारे नागरिकों को की सेफ्टी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। एक भी हिंदुस्तान का नागरिक इस जंग में मरना नहीं चाहिए। हमें सारे अपने नागरिकों को ईरान से और तेहरान से और तल अवीव से, इसराइल से, क्योंकि हमने बड़े लेबर क्लास के लोग भेजे हैं इसराइल को, इसराइल की हमने बड़ी खिदमत करी थी। इस वक्त उनकी जान का खतरा, उनको वापस लाना बहुत जरूरी है। देखिए, राजशाही अब दुनिया में बहुत कम जगहों पर है, लेकिन बीजेपी सरकार राजशाही की अलंबरदार है। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर सिंगोल क्यों लगाया गया था? सिंगोल का क्या सेंस है? और सिंगोल के आगे हमारे प्रधानमंत्री जी उल्टे लेट गए थे, जैसे इसमें बहुत बड़ी कोई शक्ति है। ये तो राजशाही का एक निशान था और राजशाही खत्म होने के बाद सिंगोल की कोई अहमियत नहीं है। जब राजशाही बदलती थी तो एक राजा दूसरे राज्यों को सिंगोल देता था। अब दुबे जी शायद चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी राजशाही हो जाए और नेपाल में भी हो जाए। ये लोकतंत्र का जमाना है, डेमोक्रेसी का जमाना है। यहाँ पे वो होना चाहिए जो जनता चाहे। कांग्रेस ने उखाड़ फेंक दिया राजशाही नेपाल। उनके पास इस बात के कोई प्रूफ हैं कि कांग्रेस ने उखाड़ फेंक दिया है? राजशाही अगर वहां के लोग चाहेंगे तो बचेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेगी। हिंदुस्तान के लोग और निशिकांत दुबे जैसे लोग अगर ये चाहेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी खत्म होके यहां भी राजशाही हो जाए तो ये उनकी अपनी सोच है। देखिए, ये हकीकत है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी अब सेनाइल डिमेंशिया में हैं। उनकी इतनी उम्र हो गई है, उन्हें बाद में ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और क्या उन्हें करना चाहिए। नेशनल एंथम होता है तो वो अपने टहलते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, बातें करते दिखाई देते हैं। तो पूरी हिंदुस्तान ने देखा है बिहार का शासन किस तरह का है, वो भी सब ने देखा है। वहां पे क्राइम कंट्रोल कितना हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यकीनी तौर पे अब बिहार का शासन को बदलना जरूरी है और बिहार के अंदर अब डेवलपमेंट और डिसिप्लिन का शासन होना चाहिए ताकि लोग चैन की नींद सो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।